नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ईडी द्वारा अरेस्ट कर लिए जा चुके हैं। दोस्तों, यदि हम देखें बीते समय में काफ़ी अच्छे एक्शंस लिए जा रहे हैं, एक के बाद एक। पहले सीए और अब केजरीवाल का अरेस्ट, क्योंकि ईडी ने यहाँ पर जो क्लियर बातें कही हैं कि वो इस पूरे प्रकरण में एक कंस्पिरेटर रहे हैं, ये ईडी बता रही है। और अब जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं कि जो गुजरात की इलेक्शन को फंड करने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए, और ये 300 करोड़ रुपए इसी जो ये एक्साइज पॉलिसी में इन्होंने बदलाव किए, सारे तरह से कैसे पैसा वगैरह लाया जाए साउथ लॉबी से, ये चीज़ें हमें जानने को मिल रही हैं। के कविता को केवल एक हफ्ते पहले ही अरेस्ट किया गया और अब केजरीवाल। और याद रखिए, ये 9वें समन को जब उन्होंने रिजेक्ट किया, वहाँ पे वो अपीयर नहीं किया, उसके बाद ये चीज़ें हुई हैं। अक्टूबर से प्रकरण चल रहा था और एक के बाद एक, यदि हम बीते 2 साल में देखें, जो चीज़ें सीबीआई से शुरू हुई, फिर ईडी का आना, विजय नायर हो, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब केजरीवाल, तो लगभग इनका जो पूरा पार्टी है वो क्या तिहाड़ जेल से ऑपरेट करेगी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। और अभी हमने ये भी देखा कि उनकी पत्नी उन्हीं कर सीट पर बैठकर बता रही हैं, तो आगे की रणनीति भी से कुछ स्पष्ट हो रही है, मुझे पता नहीं। अब इस पे हर कोई अपना अपना पर्सपेक्टिव देगा, लेकिन ये कोई पर्सपेक्टिव्स का गेम नहीं है, ये फैक्ट्स का गेम है। यहाँ पर कोई मनगढ़ंत चीज़ें नहीं हुई हैं। ईडी ने स्पष्ट एक एक चीज़ बताई है और उन्हें पता था कि देयर इज़ नो वे टू डिफेंड हिमसेल्फ, जिस वजह से आज वो अरेस्टेड है। और हम देख सकते हैं 2 साल से भी लंबा समय गुजर चुका है, एक एक करके इसमें बड़े बड़े इनके नेता फंसे। और अब साउथ लॉबी, बीआरएस, और अभी मेरे ख्याल से कोई आप एमएलए हैं, उनके घर में भी गुलाब यादव रेड पड़ी हुई है ईडी की। तो एक के बाद एक इस तरह के एक्शंस। अब इससे जो आम जनमानस है वो क्या सोचता है इन चीज़ों पर? देखिए, हम सभी जानते हैं आमतौर पर इस देश में एक अवधारणा है जो कि सत्य भी है कि ज़्यादातर लोग प्रशासन, शासन, पुलिस आदि से परेशान रहते हैं और उन्हें हमेशा लगता है कि जो बड़े लोग हैं वो कोई बड़ा से बड़ा घपला करते हैं और उन पे कोई कार्रवाई कभी होती नहीं। अब धीरे धीरे देखिए वो माइंडसेट बदल रहा है, क्योंकि केजरीवाल का अरेस्ट होना, एक सिटिंग सीएम का अरेस्ट होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और कई लोग कहेंगे हाँ टाइमिंग है, ऐसे चुनाव के जस्ट पहले। और अगेन केजरीवाल को, जो कि हमेशा इस तरह की बातें करते ही हैं, लेकिन देखिए मूल बात यह है कि लोगों का एक भरोसा इन चीज़ों पर बढ़ रहा है कि अब आप किसी भी पोस्ट हो, आपकी किसी भी बड़े से बड़े, आप पॉलिटिशियन हो, रंगदार हो, आप पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में हमने देखा एक पूरा डॉन का जो कल्चर था वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो निश्चित ही लोग आशान्वित हैं कि आने वाले समय में जो ये बड़े बड़े फ्रॉडस्टर्स हैं उन पर कार्रवाई होगी, चाहे ईडी, सीबीआई, आईटी, जैसे भी सिचुएशन हो। तो इससे आम जनमानस से मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर एक ये भाव भी डेवलप हो रहा है कि अब आप अगर फ्रॉड करते हैं तो आप बचेंगे नहीं। हमने देखा शेख शाहजहाँ पर कितना सारा पंगा हुआ, लेकिन अब फाइनली वो गिरफ्त में है। और मेरे ख्याल से टीएमसी में न जाने कितने ही लोग ऐसे होंगे, उन पर भी आने वाले समय में एक्शंस लिए जाएंगे। लेकिन ये जो अरेस्ट है, इसमें आप कल्पना करिए 300 करोड़ रुपए गोवा में इलेक्शंस को फंड करने के लिए, और उसके तार भी इसी एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। फिर 100 करोड़ रुपए जो शायद सीधे सीधे आपको मिल रहे हैं साउथ लॉबी द्वारा। इस तरह की चीज़ें सामने आना, बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आएंगी। और जैसा मनीष सिसोदिया आदि लगभग 1 साल से वो जेल में ही हैं, तो ये देखना निश्चित ही बहुत ज़रूरी होने वाला आने वाले समय केजरीवाल के साथ क्या होता है, किस तरह के फैक्ट सामने रखे जाते हैं। लेकिन अभी के लिए यही मूल खबर थी। और बहुत अच्छी बात है कि जो गलत लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो महीने के 1 लाख कमाए या करोड़ों या सैकड़ों करोड़ों, उन पर कार्रवाई होगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे राइट मैसेज जाता है और लोगों का कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा बढ़ता है। तो सर, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमस्ते।